तो स्टूडेंट्स अपन देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। सीडी फार्मूला है, इनको सीडी फार्मूला बोलते हैं अपन। तो सबसे पहले सारे फार्मूले देखें। साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। फिर इसके बाद आएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। और लास्ट फार्मूला है हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ओके, अब देखिएगा इसके बाद इनका हम क्वेश्चन में यूज़ देखेंगे। सी डी फार्मूला क्यों है? क्योंकि ये पूरे सी और डी में मिले हुए हैं। इसके बाद हम ए बी फार्मूला भी देखेंगे। इसके बाद पहले इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4E, हमको साइन और कोसाइन को प्रोडक्ट में बताना है। देखिए ये सम और डिफरेंस को काय में शो कर रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो यहाँ हमको साइन और कोसाइन को प्रोडक्ट में बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है साइन 13 थीटा साइन 9 थीटा, मतलब साइन सी माइनस साइन डी, हमारा ये वाला फार्मूला इसमें एप्लीकेबल है। मैंने फार्मूला पूरा लिख दिया। देखिए साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। यहाँ पर सी की वैल्यू 13 थीटा और डी की वैल्यू 9 थीटा। सो इज इक्वल्स टू टू फार्मूले में है, सी के प्लेस पे 13 थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन टू, 13 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन टू। इस 2 से इस 2 को कभी कट मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये एंगल का 2 है और ये मल्टीपल का। 13 प्लस 9 22 अपॉन टू, 13 माइनस 9 4 अपॉन टू थीटा। इसको कट कर दीजिए तो आपके जो दो डिफरेंस में थे वो मल्टीप्लाई में चले गए। 2 साइन 11 थीटा कॉस 2 थीटा। इसी में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कॉस 9 थीटा कॉस 5 थीटा, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन डी। ये ध्यान रखिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी में ये डी माइनस सी आता है, इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। सी माइनस डी कर देंगे तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा। यदि सी माइनस डी करते हैं तो आपको आगे यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन हम डी माइनस सी से सॉल्व करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी, देखिए ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। तो साइन 9 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन टू साइन 5 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन टू। देखिए कितना बना, 14 थीटा अपॉन टू साइन माइनस 4 थीटा अपॉन टू। कट कर दीजिए, माइनस साइन आगे आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो बनेगा -2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। यह हमने डिफरेंस को प्रोडक्ट में शो किया। और आगे बढ़ते हैं, देखें प्रूव दैट, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 है। कॉस पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। आप इसको पिछली एक्सरसाइज के जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने पिछली एक्सरसाइज में क्या सॉल्व करा था, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यह सी डी फार्मूला समझ रहे हैं तो हम इसको सी लेंगे और इसको डी लेंगे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, देखिए ये रहा कॉस सी प्लस कॉस डी और ये रहा उसका फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ये जो पूरी वैल्यू है ये सी है और ये पूरी वैल्यू जो है ये डी। ओके, आप पहले ये सी और ये डी, इनका सम और इनका डिफरेंस देखिए, मैंने ये लिखा है यहाँ पर 2 कॉस, इन दोनों का सम अपॉन 2 और इन दोनों का डिफरेंस। जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा और थीटा प्लस का हो जाएगा। पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, या थीटा से थीटा कैंसिल। तो ये बनेगा 2 पाई बाय 4 इन अपॉन 2। देखिए कुछ इस तरह से 2 पाई बाय 4 इंटू 2 अपॉन में, और ये बनेगा 2 थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √2, ये रही। और इस √2 को मैंने 2 को लिख दिया मैंने √2 इंटू √2। 2 से 2 √2 से √2 कैंसिल और आपका आंसर बनेगा √2 कॉस थीटा। और ये क्या है आपका RHS। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 9 थीटा साइन 7 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 8 थीटा। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, लेकिन हम दोनों फार्मूले एक साथ लगाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पहले हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज LHS में लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ LHS ये लिखा हुआ है वैसे मैंने, देखिए इनका CD फार्मूला लगाया। साइन का C प्लस डी अपॉन 2 कॉस में
और c माइनस डी अपॉन टू साइन ए। कॉस है देखिए c प्लस डी अपॉन टू और लास्ट में d माइनस सी अपॉन टू आएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। 7 प्लस 9 ये बनेगा कितना 16 थीटा अपॉन टू, 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा अपॉन साइन 8 थीटा और ये बन जाएगा आपके पास कॉट ऑफ 8 थीटा। करेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड काम है इसमें, मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है और इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, 4th वाला। साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा, कॉस थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा। ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन है 4 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी 2 ले लीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने LHS लिया और हम पहले 2 ऑड और 2 इवन साथ में लेंगे। देखिए हमने ऐसा करा, साइन थीटा साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा साइन 2 थीटा, दोनों ऑड लिए और दोनों इवन लिए और इसमें CD फार्मूला लगा दिया हमने कुछ इस तरह से डायरेक्ट। 2 कॉस 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 6 थीटा अपॉन 2 मतलब 3 थीटा साइन में, और 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा अपॉन 2 मतलब कॉस 2 थीटा। सेम इधर 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा अपॉन 2 ये साइन में, 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 मतलब थीटा। तो 2 साइन 3 थीटा 2 साइन 3 थीटा कॉमन, ये कुछ इस तरह से कॉमन। कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, यहाँ CD फार्मूला लगा दीजिए, कॉस प्लस में दोनों कॉस में आएंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। देखिए ये 2 साइन 3 थीटा तो एज इट इज़ 2 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 2 2 4, सबसे पहले थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा, और ये क्या बन गया आपका RHS।